सबको प्रेज़ द लॉर्ड और यीशु मसीह के नाम से सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि परमेश्वर ने एक मुझे मौका दिया, एक समय दिया कि ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को मैं समझा सकूं और सिखा सकूं। आज हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में कैसे कार्य करता है। सच में जब आप प्रभु के वचनों पर विश्वास करेंगे, आपका लाइफ को ग्रेट बना देगा। आप जो काम नहीं करते थे वो काम करेंगे। आपके पास जो योग्यता नहीं थी वो योग्यता प्रभु आपको देगा, लेकिन आपको करना है एक विश्वास योग्य प्रभु के वचनों पर पढ़ना है। जब आप वचन को मनन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी आपका लाइफ में क्या होगा, प्रभु मदद करेगा और सहायता करेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको स्टार्टिंग से अंत तक मेरा क्या है वीडियो को देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप अपने जीवन में जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं और आप अपने आप को खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा टाइटल, मेरा जो टॉपिक है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं सुनता है, क्या कारण है। आज हर एक मसीह व्यक्ति को जानना होगा, समझना होगा कि प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता, क्या कारण है। और हम लोग वचन निकालेंगे यशायाह 59 का दूसरा वचन हम लोग निकालेंगे और पढ़ दीजिए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं, हमारे जो क्या है, हमारे अधर्म के जो काम है, इससे क्या होता है, प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं सुन रहा है। आपको चेक करना है, कहीं आप पाप में तो नहीं, आप गंदगी में तो नहीं है, आप उस कीचड़ में तो नहीं फंसे हुए हैं। हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है। जब आप सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, सच में प्रभु क्या करेगा, प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। अगर इसी का पहला पढ़ेंगे, यहाँ पर इस प्रकार बताता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, और ना ही वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। परमेश्वर हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ जानता है। हमारे मांगने से पहले क्या करता है, वो सब कुछ जानता है। आपको और मुझे भी क्या करना है, समझना है। और आपसे जब सच्चे मन से आप प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, सच में प्रभु क्या करेगा, हमारी प्रार्थना का उत्तर क्या होगा, देगा। आपको विश्वास से मांगना है। अगर आप किसी के पास जलन रखेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, इसर रहा है, तो ऐसे क्या होगा, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं सुनेगा। पहला कारण है जो इस संसार में लोग कर रहे हैं, इसकी वजह से उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। पहला है, परमेश्वर का समय और हमारे समय से भिन्न है। हम देख सकते हैं परमेश्वर हमें देख रहा है, और आप भी जब आप परमेश्वर को दृष्टि लगा के देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, परमेश्वर का कान इतना बहरा नहीं हो गया कि सुन ना सके। आपको भी क्या करना है, एक विश्वास बना के रखना है। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको आप क्या मांग रहे हैं, आपका उठना बैठना, उसको सब कुछ पता है। लेकिन आपको क्या करना है, सच्चे मन से क्या करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। देख सकते हैं क्या कारण है जो आप की प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। कभी कभी सही समय आने तक हम धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। आज हर एक व्यक्ति के पास क्या होता है, जो भी व्यक्ति क्या करता है, प्रार्थना करता है, वो सोचता है मुझे तुरंत मिले, अभी मिले, अभी मैंने प्रार्थना की और अभी मिल जाए। उसके पास क्या है, बी पेशेंस नहीं है और धैर्य नहीं है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों की अभी प्रार्थना के उत्तर मिल गया, हो सकता है प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है। तो आपको वहाँ पर जब आप प्रार्थना करते तो आपको पहला है, डाउट नहीं करना है, संदेह नहीं करना है, और तीसरा है, आपको क्या होना चाहिए, आपको धैर्य रखना चाहिए, तभी आपका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तब भी आपको भी पेशेंस रखना है, धैर्य
बना के रखना है, जल्दबाजी नहीं करना कि अभी मैंने प्रार्थना किया और मुझे अभी मिल जाए। लेकिन प्रभु को पता है आपको सही समय पर वो आपको चीज़ मिलेगा। दूसरा चीज़ है जो हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है, गलत मनसा या स्वार्थ से प्रभु से विनती मांगना। कुछ चीज़ होते हैं, क्या होता है देख सकते, मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर एक बेटा है, एक बच्चा है और वो अपने पिता से अगर कहता है, अगर 5 साल का बच्चा है और वो अपने पिता से बोलता है कि मुझे बाइक चाहिए, तो उसको पिता उसका बाइक उसे नहीं देगा, क्यों? उसका अभी एज नहीं हुआ है, उसका उम्र नहीं है। अगर वो बाइक को चलाएगा तो उसको खतरा हो सकता है। देख सकते कि हमारे भारत देश में यहाँ पर नियम बना हुआ है, जब आप 18 साल के बाद हो जाएंगे तभी आपका लाइसेंस बनेगा और इसके बाद आपको अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के अनुसार आप गाड़ी को चला सकते हैं। इसी तरह हमारा प्रभु भी क्या है, हमें एक कमांडमेंट, एक आज्ञा दिया हुआ है, उस आज्ञा पर हमें बने रहना है। हमें निस्वार्थ से क्या है, हमें प्रार्थना अपना फ़ायदे के लिए नहीं है, सबसे पहले हमें दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। और दूसरे के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे लिए प्रार्थना देकर उत्तर देगा। तो सबसे पहले आप दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, फिर अपने आप के लिए प्रार्थना करो। उसमें भी क्या करना है, आपको क्या करना है, विश्वास बना के रखना है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं आप विश्वास बना के रखिए कि प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। जैसे देख सकते हैं, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको विश्वास रहता है कि डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, तभी क्या होता है, आप ठीक हो जाते हैं। आपको पता है कि वो डॉक्टर जब आपको दवा देगा आप ठीक हो जाएंगे, आपको विश्वास रहता है। इसी तरह हमारा भी विश्वास होना चाहिए कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो क्या होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए और प्रभु हमारी क्या है, हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। और देख सकते हैं, और तीसरा है जो अगर इस प्रकार अगर करते तो प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है। जीवन में पाप का अधर्म, हम देख सकते हैं पाप मनुष्य को क्या करता है, दूर कर देता है और धीरे धीरे वो क्या करता है, प्रार्थना का भी रुकावट लाती है। देख सकते हैं एक व्यक्ति के पास जब पाप होता है, वो पाप उसको क्या करता है, परमेश्वर का संबंध को क्या करता है, एक रिश्ते को क्या करता है, अलग करता है। जब आपके पास पाप होगा, आप देख सकते हैं आप व्यभिचार में होंगे, पाप में होंगे, गंदगी में होंगे, तो आप क्या करेंगे उस समय? आप अपने आप को परखिए, अपने आप को जांचिए। आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप पाप करते हैं तो आप किसी के, अगर देख सकते हैं अगर आप गाली देते हैं किसी को, आप झगड़ा करते हैं तो आपका संबंध टूट जाता है, आपका डिस्टेंस हो जाता है, आप दूरियां बना लेते हैं, आप बोलते नहीं हैं। इसी तरह प्रभु का भी होता है, जब प्रभु से क्या हो जाता है, आप पाप करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, प्रभु से जो कनेक्ट है वो धीरे धीरे अलग होने हो जाता है और धीरे धीरे दूर हो जाता है। इसी तरह आपको भी क्या करना है, आप चेक करिए कि मैं उस पाप में तो नहीं हूँ, उस गंदगी में फंसा हूँ क्या, उस कीचड़ में फंसा हूँ। आप चेक करिए, आप अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिला, क्या कारण है जो मुझे मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है। अगर आप इस प्रकार कर रहे हैं तो फिर से आप क्या करिए, अपने आप को परखिए, अपने आप को जांचिए। और यदि हम मन में बुराई या अधर्म छुपा हो तो प्रभु प्रार्थना नहीं सुनते। हम देख सकते हैं अगर हमारे अंदर पाप है, गंदगी है, कीचड़ है, दूसरे को गाली दे रहे हैं, बक कर रहे हैं, दूसरे को झगड़ा करवा रहे हैं, दूसरे से जलन कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से नफरत कर रहे हैं, गांव से क्या है जलन कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में बोल रहे हैं, इस प्रकार का अगर रहेगा तो सच में प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपका स्वभाव, आपका मन शुद्ध नहीं है। सबसे पहले अगर आपको प्रार्थना का उत्तर अगर चाहिए तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए। मैं आपको हन्ना का जीवन से बताना चाहता हूँ। हन्ना का लाइफ से भी देख सकते हैं, हन्ना एक बांझ थी, एक स्त्री थी, एक बांझ स्त्री थी, उसके पास बेटा नहीं हो रहा था, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, फिर भी उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने प्रभु के पास जाती थी और उसके पास कठिन समस्या था, परिस्थिति थी। आज लोगों के पास क्या होता है, लोगों के पास अगर कोई औरत के पास बच्चा नहीं होता है तो क्या करती है, वो लोगों के पास जाती, कंप्लेंट कर लेती है और बहुत से क्या करती है, बहुत सा
एक दूसरे को बताती है और नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या है, प्रभु के पास नहीं जाते, प्रभु से प्रार्थना नहीं करते। लेकिन देख सकते हैं हन्ना ने क्या किया, लोगों ने ठट्ठा किया, मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी हन्ना ने क्या किया, विश्वास योग्य बनी रहे। उन्होंने प्रभु के पास जाते थे और उसके पास एक टेम्पटेशन था, एक परीक्षा था, और हन्ना विश्वास योग्य रही, प्रभु से प्रार्थना की। और जब वो प्रभु से विश्वास योग करके जब प्रार्थना की, तब प्रभु ने उसको एक सही समय आया और सही समय उसको उत्तर मिला। और देख सकते हैं कि हन्ना की प्रार्थना एक ही दिन में हन्ना की प्रार्थना नहीं सुनी गई। हन्ना ने जब प्रार्थना किया, बहुत समय लगा, बहुत टाइम के बाद हन्ना की प्रार्थना का उत्तर मिला और उसके बाद शामुएल पैदा होता है। और देख सकते हैं, अगर आप हन्ना का जीवन देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हन्ना का लाइफ एक अद्भुत था। और हन्ना का लाइफ से भी हम सीख सकते हैं कि हन्ना का लाइफ से क्या क्या हम सीखते हैं। पहला चीज़ हम हन्ना के जीवन से सीखते हैं, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर, गॉड आंसर प्रेयर। हम देख सकते हैं कि लंबे समय तक उन्होंने दर्द झेला और समाज के ताने सही, रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, मन्नत मांगी, और इसके बाद प्रभु ने क्या किया, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। दूसरा चीज़ को हम लोग हन्ना के जीवन से सीख सकते हैं कि परमेश्वर का समय सबसे उत्तम है, गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग। हम देख सकते हैं शुरुआत के समय उसको बहुत क्या किया, लोगों ने क्या किया, उससे नफरत कर रहे थे, लोग उसको पता नहीं क्या क्या उसको बोल रहे थे, लेकिन फिर भी क्या किया, हन्ना क्या कर दिया, परमेश्वर के पास जाती तो उसका योजना था कि प्रभु मुझे देगा। उसके पास एक विश्वास था, एक अटल विश्वास था। तीसरा चीज़ हन्ना के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं, आशीषों के लिए कृतज्ञता और गवाही, एंड ग्रेटिट्यूड एंड विटनेस। हम देख सकते हैं कि हन्ना ने अपने बेटे का नाम, जब देख सकते हैं कि प्रभु ने जब प्रार्थना का उत्तर दिया, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, हन्ना ने अपने बेटे का नाम शामुएल रखा, कि परमेश्वर से मांगा हुआ या परमेश्वर ने सुना। हम देख सकते हैं कि शामुएल भी एक क्या हुआ, धीरे धीरे एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बना और उन्होंने प्रभु की सेवकाई में उन्होंने अपने आप को, जीवन को समर्पित कर दिया। इसी तरह आपको भी क्या करना, और देख सकते हैं कि हन्ना का लाइफ से हम लोग सीख सकते हैं, उन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा किया कि मैं प्रभु की सेवा के लिए अपने बेटे को दे दूँगी। देख सकते हैं उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को किया, प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और उन्होंने क्या किया, फेथफुलनेस, उन्होंने एक वफादार एक स्त्री बनी। देख सकते हैं लोग क्या करते हैं, आज लोगों की प्रभु ने क्या करता है, प्रार्थना को सुन लेता है और इसके बाद वो प्रभु को भूल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर से संसार में वो लोग चले जाते हैं। आज नहीं देख सकते, बहुत से लोग आते हैं, चर्च में आते हैं, लोग प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, चंगे हो जाते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। इस प्रकार हमें क्या करना है, हमें नहीं होना है। हम देख सकते हैं कि एक मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। मसीह जीवन एक क्या होना चाहिए, पहला है प्रार्थना के जीवन होना चाहिए, दूसरा है वचन को पढ़ना चाहिए। ये दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसे हन्ना की प्रार्थना का सुना गया, इसी तरह आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। लेकिन आपको अपना स्वार्थ के लिए नहीं, आप बोलेंगे कि मुझे आज हेलीकॉप्टर चाहिए, तो हेलीकॉप्टर प्रभु नहीं देगा। आप विश्वास करिए, आप मांगने से पहले आप प्रभु से मांगिए, अगर प्रभु आपकी इच्छा है तो ये मुझे दे, मेरे पास नहीं है, तो सही समय आएगा, प्रभु आपको देगा। जैसे हन्ना की प्रार्थना को उत्तर मिला, इसी तरह प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आप को चेक करिए, आपको जांचिए कि मैं कहीं पर गलत तो नहीं हूँ, मेरा प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है। आप प्रभु से रोइए, गिड़गिड़ाइए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु के वचनों पर विश्वास करिए। इस प्रकार आपका जीवन होना चाहिए। जैसे देख सकते कि हन्ना का प्रार्थना सुना और उन्होंने अपने बेटे को समर्पित कर दिया, इसी तरह भी आपका भी जीवन होना चाहिए। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, सच्चे मन से एकाग्र होकर आप प्रार्थना करिए। सच में प्रभु क्या करेगा, प्रभु प्रार्थना का उत्तर देगा। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ऐसा बहिरा नहीं हो गया है,
क्योंकि लिखा है जो विश्वास से मांगता है उसको मिलता है। अगर हम विश्वास करते हैं, हम डाउट नहीं करते, संदेह नहीं करते हैं, तो सच में प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है, कार्य करता है और हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप भी प्रभु के वचनों पर विश्वास करिए, आज से डिसीजन लीजिए। अगर आप पाप में हैं, गंदगी में हैं, प्रभु आपको अवसर दिया है, समय दिया है, आप अभी भी आप अपने मन को चेंज कर सकते हैं, आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आप अपनी प्रार्थना का अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आज से कोशिश करिए, क्या कारण है, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, उसके वचनों को पढ़िए, मनन करिए, रिपेंट करिए, पश्चाताप करिए, ऑटोमेटिक प्रभु सुनेगा। उसको सब पता है, आपको सही समय पर वो आपको देगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगा। आप सभी को जय मसीह की।